हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, हम लोगों ने जो पिछला वीडियो देखा था किया था उसमें हम लोगों ने एक इसी तरह का सवाल किया था, है ना। सिद्ध कीजिए कि √3, √5, √2 जो है वो एक अपरिमेय संख्या है। लेकिन आज जो है उसी के जैसा है, लेकिन थोड़ा सा चेंज है, थोड़ा सा, ठीक है। और उससे भी आसान है, उससे भी आसान है। तो बिल्कुल भी घबराएंगे नहीं और वीडियो में लगे रहेंगे। कहता है कि सिद्ध कीजिए कि 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। ये भी जो है 2 मार्क्स में ही पूछे जाते हैं, क्योंकि इसमें स्टेटमेंट जो होता है वो थोड़ा सा लेंदी लगता है लोगों को, है ना। लेकिन कैलकुलेशन जो है वो ज्यादा टफ नहीं होता है, बड़ा ही इजी कैलकुलेशन होता है ना। स्टेटमेंट थोड़ा सा लिखने को होता है इसमें, इसलिए इसे ये क्या होता है, थोड़ा सा लंबा दिखने में लगता है, लेकिन कैलकुलेशन बड़ा ही आसान होता है, ठीक है। तो आइए देखते हैं आज के इस टॉपिक को और कैसे सॉल्व करेंगे ये भी देखेंगे, ठीक है। कह रहा है सिद्ध कीजिए कि 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। इसे हम लोग कैसे सिद्ध करते हैं, आइए सीखते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अपरिमेय संख्या तो है ही है, क्या करेंगे, इसके विपरीत मानेंगे, है ना। अगर किसी को ये प्रूफ करना है कि हाँ भाई ये कातिल है, तो क्या करते हैं कि दूसरा वकील बोलता है नहीं भाई। अगर एक ही वकील आया कि हाँ भाई ये कातिल है, तो वो कातिल है, जज फैसला सुना देगा, है ना। लेकिन क्या करता है, दूसरा वकील बोलता है कि नहीं ये कातिल नहीं है, तो दोनों में बहस होती है। एक को सिद्ध करना होता है कि हाँ ये कातिल है, और दूसरा को सिद्ध करना होता है कि ये कातिल नहीं। अगर कोई एक हार जाता है, उसके पास सबूत कम पड़ जाएंगे या फिर सबूत गलत हो जाएंगे, तो क्या होगा, वो हार जाएगा जो उसे डिफेंड कर रहा था, है ना। तो उसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, इसके उल्टा मानेंगे कि चलो ठीक है, मान लेते हैं, आप बोल रहे हैं कि यह अपरिमेय संख्या है, लेकिन चलो छोड़ो, कुछ देर के लिए हम मानते हैं कि ये एक अपरिमेय संख्या नहीं है, ये क्या है, परिमेय संख्या है, यानी कि ये रेशनल नंबर है, ठीक है। तो आइए इसे मानते हैं थोड़ा सा। माना कि 6 + √2 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। माना कि 6 + √2 जो है वो क्या है, एक परिमेय संख्या है। तब होता यह है कि 6 + √2 जो अगर परिमेय संख्या है, तो ये p/q के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि परिभाषा है, परिमेय संख्या वो होता है जिसे p/q के रूप में लिखा जाए, है ना। लेकिन जहां पे होगा ये कि p और q एक यहां पे हमने थोड़ा सा गलती किया, अभाज्य है और q डज नॉट इक्वल टू 0, यानी q जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। परिमेय संख्या होने के लिए शर्त यह है कि p और q दोनों एक अभाज्य संख्या होना चाहिए। दूसरा, q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो चलिए हमने ये प्रूफ किया कि भाई 6 + √2 परिमेय है और वो p/q के बराबर है, जहां पे p और q जो है वो कोई अभाज्य संख्या हो सकता है जो कि q बराबर 0 नहीं होगा, है ना। यानी कि इन लोग दोनों गवाह है कि हाँ भाई ये जो है ना ये मेरे जैसा है, क्योंकि मैं जो हूं वो इसके जैसा हूं, और मैं ये हूं कि मैं q बराबर 0 नहीं, और हम लोग दोनों जो हैं p और q हम लोग अभाज्य हैं, तो इसीलिए यह भी अभाज्य ही होगा। मेरे पास जैसे प्रूफ है कि हाँ भाई, मैं जैसे मान के चलो कि 6 √2 के बारे में बात कर रहा हूं, तो मैं बोल रहा हूं कि हाँ p/q जो है ना वो एक अच्छा आदमी है, और अच्छा आदमी का गुण ये होता है
कि हाँ भाई वो मतलब कि शरीफ होगा, ठीक है, समाज में उसकी अच्छी पहचान होगी, सामाजिक लोग उससे अच्छे व्यवहार करते होंगे, वो समाज में अच्छा व्यवहार करता होगा, है ना। तो हम लोग दोनों अगर ऐसे इंसान हैं तो ये भी ऐसा ही इंसान है, अच्छा इंसान है, इसके पास भी समाज में ऐसा ऐसा वैल्यू है, तब ये हमारे बराबर है। तो हम बोले चलो ठीक है, मान लेते हैं। तो अब प्रूफ करना होगा कि तुम लोग दोनों सामाजिक इंसान हो, तो ये भी सामाजिक इंसान है, इसका कोई प्रूफ दिखाओ, सबूत दिखाओ। ठीक है, तो क्या होगा आगे देखो, इसको थोड़ा सा कैलकुलेशंस करेंगे। बोले आइए देखिए हम लोग दोनों कैसे सामाजिक इंसान हैं। तो इसको थोड़ा सा कैलकुलेट करते हैं। √2 को यहीं पे छोड़ दो और p/q, ये 6 इधर प्लस में है तो इस साइड क्या होगा, माइनस में हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इस तरह से नहीं होता है, आप एनसीईआरटी में देखोगे कैलकुलेशन तो होता है कि दोनों तरफ 6 को जोड़ दो या 6 को घटा दो, गुना कर दो या भागा दो दोनों तरफ, ठीक है। लेकिन हम लोग शॉर्ट करने के चक्कर में बोलते हैं ये इधर आ गया और वो उधर चला गया, ऐसा होता नहीं है, ठीक है। लेकिन हम लोग यहाँ पे एक छोटा सा कैलकुलेशंस में शॉर्ट मारते हैं, है ना, कि √2 यहीं पे रहेगा और 6 इधर प्लस में था तो इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, ठीक है। चलो, तो ये हो गया हमारा कुछ इस तरह से, ठीक है। इसको थोड़ा सा और कैलकुलेट करते हैं। √2 इज इक्वल टू p-6q/q, ठीक है। ये हमारा हो गया इक्वेशन। अब देखो ये कहना क्या चाह रहा है, ये हम आप लोगों को समझाना चाहते हैं, ठीक है। आइए मैं यहां पे लिखता हूं थोड़ा सा स्टेटमेंट, ठीक है। आप यहां पे या फिर नीचे लिख लेना। क्योंकि p, q और 6 जो है वो पूर्णांक संख्या है, अर्थात इसलिए p-6q/q भी q, इसलिए परिमेय संख्या। चलो ठीक है, मान लेते हैं परिमेय संख्या होंगे, अर्थात रूट क्या है, 2 भी परिमेय संख्या होगा, ठीक है। समझ में आया, यह भी परिमेय संख्या होगा, ठीक है। आइए क्या बोल रहा है कि p, q और 6 जो है वो पूर्णांक संख्या, इसलिए p माइनस उतना भी परिमेय संख्या है, ठीक है। अर्थात √2 भी परिमेय संख्या होगा। लेकिन एक बात बताइए कि √2 जो है वो परिभाषा के हिसाब से, परिमेय के हिसाब से परिमेय संख्या है नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका पूर्ण वर्ग नहीं है। क्या है? इसका पूर्ण वर्ग नहीं है, इसका कोई गुणनखंड नहीं है। क्या है? इसका कोई गुणनखंड नहीं हो सकता है ना। तो अर्थात हम लोग यहां पे ऐसे कुछ लिखेंगे, एक छोटा सा स्टेटमेंट है वो लिखेंगे, अतः यह तथ्य गलत है। क्योंकि गलत क्यों है ये भी बताएंगे ना। क्योंकि हमारी कल्पना जो प्रमाणित है, हमारी कल्पना गलत है, ठीक है। इसलिए
इसलिए 6 + √2 एक परिमेय संख्या नहीं, बल्कि यह अपरिमेय संख्या है। ठीक है, देखो यहां पे छोटा सा स्टेटमेंट था बस, बाकी कैलकुलेशन कुछ ज्यादा है। ठीक है, तो इसे आप लोग क्या कीजिए, नोट्स कीजिए और बनाइए। ठीक है, बाकी का इसका क्वेश्चन जो है वो भी मैं आपको देता हूं। ठीक है, देखिए पहले इसको समझाते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, पहले जो चीज है उसको उल्टा मान लेते हैं, है ना। अपरिमेय संख्या है तो उसको सिद्ध करना है कि यह परिमेय संख्या जो है उसको है ही है, वो जो चीज सच है वो तो सच है ही है, तो उसको सिद्ध कैसे करें। तो चलो ठीक है, आपको मान लेते हैं कि हाँ भाई यह परिमेय संख्या नहीं है, परिमेय संख्या, यानी उसके विपरीत मान लिए पहले। ठीक है, विपरीत मान लिए, तो भाई परिमेय संख्या तो उसका कुछ प्रूफ तो दो, तुम परिमेय संख्या है उसका कुछ प्रूफ तो दो। तो बोले अच्छा सर, परिमेय संख्या उसका प्रूफ ये है कि ये p/q के रूप में है, और जहां p और q जो है वो क्या है, सहाभाग संख्या है, और q बराबर जो है वो 0 नहीं है। चूंकि √2 जो है, इसको थोड़ा सा कैलकुलेशंस करेंगे तो √2 यहीं पे रह जाएगा, 6 इधर जाएगा तो p/q -6 हो जाएगा। इसको थोड़ा सा और कैलकुलेट करेंगे तो कुछ इस तरह से बनेगा, जिसे हमने क्या किया, समीकरण 1 मान लिया। ठीक है, इसे हमने क्या माना, समीकरण 1 मान लिया। ठीक है, आप लोग क्या कहेंगे, इसको ऐसा मान लेते हैं। ठीक है, क्योंकि p, q और 6 जो है पूर्णांक संख्या है, इसलिए p - 6q/q भी पूर्णांक संख्या होगा और ये परिमेय संख्या भी होगा। अब जब ये परिमेय संख्या है तो √2 भी परिमेय संख्या है ना, √2 भी परिमेय संख्या है ना। लेकिन हुआ ये बात कि भाई एक बात बताइए, परिमेय संख्या से जब परिमेय संख्या घटेगा, ठीक है, तब वो परिमेय संख्या कहलाएगा, है ना। लेकिन √2 जो है वो क्या है, वास्तविकता में √2 क्या है, तो √2 एक जो है वो है हमारा, इसका पूर्ण वर्ग नहीं निकल पा रहा है परिभाषा के अकॉर्डिंग, परिमेय के अकॉर्डिंग। तो क्या होगा कि हमारी जो सारी मान्यताएं थी वो सब क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। हमने यहां लिखा ना, अतः यह तथ्य गलत है क्योंकि हमारी कल्पना गलत है। ठीक है, इसलिए 6 + √2 जो है वो एक परिमेय संख्या नहीं बल्कि यह अपरिमेय संख्या है। ये प्रूफ आप ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इससे 2 क्वेश्चंस बनते थे, जिसमें हमने पहला क्वेश्चन पहला वीडियो में किया था और दूसरा क्वेश्चन यहां पे किया है। ठीक है, कोई डाउट नहीं है। ठीक है, तो चलिए आइए आप लोगों को एक क्वेश्चन में दे देता हूं, उसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा, बस थोड़ा सा सिंबल्स चेंज करने वाला हूं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो आइए आप लोग के क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, वो था आपका 5 - √3। ठीक है, इसको सिद्ध कीजिए आप लोग। ठीक है, कि ये एक परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या, इसको सिद्ध करना है आपको कि ये एक अपरिमेय संख्या है, 5 - √3। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच, जय हिंद।